के जिलों में 2 दिन का प्रवास होगा। प्रथम चरण के सारी सूचना मीडिया साथियों को दे दी ही गई है और फेस्टिवल बाद, दुर्गा पूजा के बाद फिर दूसरे चरण की बात हम लोग ऐलान करेंगे। उसी की तैयारी के संदर्भ में बूथ लेवल पर तक पार्टी को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है वो पूरी तौर पर आप देख रहे हैं कि नौवीं अनुसूची में डाल नहीं रही है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक बड़ी बैठक आज बुलाई है। लालू प्रसाद यादव ने आज एक बड़ा बैठक बुलाया है जिसमें सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद और जिला अध्यक्ष ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, इनसे जानेंगे आखिरकार त्वरित बैठक अचानक से क्या हो गया। नहीं, हमारा तो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है। आदरणीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है और मार्गदर्शन आदरणीय लालू प्रसाद जी का प्राप्त है। उसी निर्णयों के अनुरूप यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी जी। संवाद होंगे, जिलों में 2 दिन का प्रवास होगा। प्रथम चरण के सारी सूचना मीडिया साथियों को दे दी ही गई है और फेस्टिवल बाद, दुर्गा पूजा के बाद फिर दूसरे चरण की बात हम लोग ऐलान करेंगे। उसी की तैयारी के संदर्भ में बूथ लेवल पर तक पार्टी को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कसी है कि हम इन सारे वादों के अनुरूप हम उन कार्यक्रमों के अनुरूप राष्ट्रीय जनता दल कभी भी उनकी हकमारी नहीं होने देगी जो समाज हाशिए पर है, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। उसी आकलन के आलोक में 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा। सर्वे हुआ था बिहार के अंदर में तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में इनके निर्णयों और प्रणों के अनुरूप नीतीश जी ने किया था, तो उसके आधार पर दायरा बढ़ा आरक्षण का। जब दायरा बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है वो पूरी तौर पर आप देख रहे हैं कि नौवीं अनुसूची में डाल नहीं रही है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। राजद जिन कार्यक्रमों को लेकर करके इतनी मशक्कत करके बिहार में कराया, देश भर में कराने के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हम प्रयासरत हैं। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जहां शासनकाल है वहां क्यों नहीं करवाते हैं ये पहले। कोई पता ही नहीं है कि ये भाजपा के यहाँ कहाँ हाथ है बिहार में। अगर हाथ होता तो खिलाफ में जाता कोर्ट, भारत सरकार के सरकारी वकील उतरते। इन भाजपाइयों को तो झूठ बोलने की आदत है। ये तो जब मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा तो नाक रगड़ देगा। पहले बल भय दिखाता है, फिर बल दिखाता है, फिर नाक रगड़ता है। इसका तो काम ही यही है बड़का झूठा पार्टी का। सवाल ये है, कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या फिर से जो चीजें चल रही है, सिनेरियो जो चल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं आप सब जानते हैं हम बोलते नहीं थे, क्या ऐसा फिर कुछ होने वाला है क्या? माननीय मुख्यमंत्री के प्रति तेजस्वी जी का आदर और हमारे पार्टी के हर नेता आदर करते हैं, इसीलिए वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आदर के पात्र हैं। मैं कई बार ये बात कहा हूं और संवैधानिक पद पर हैं, तो संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है। ये बात याद रखनी चाहिए सभी लोगों को। और मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद है। किसी सूचना आयुक्त की अगर नियुक्ति का सवाल हो तो अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए तो नेता प्रतिपक्ष जाएंगे। अदावत तो है नहीं नीतीश जी से, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है। नीतीश जी के प्रति सम्मान की बात हमारे नेता भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जब कहीं कोई बात होती है तो दर्पण दिखाने का आता है, मौका आता है, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उस बातों को हम लोग रखते भी हैं। पर आदर में नीतीश जी के प्रति कहाँ कोई कमी है? आदर तो था, है और रहेगा। तो क्या फिर से इस तरीके की कोई बातें हो सकती है बिहार में क्या? अब हमको लगता है कि बेकार की बात बहुत लोग करते ही रहते हैं। राजनीति में लोगों को धैर्य रखनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।